नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। ओशो जी के क्या विचार थे। तो ओशो जी कहते हैं कुछ इस प्रकार कि थोड़ा सा जीवन मानव शासन उपयोगी, अनुशासनहीनता एक तरह की विकृति है। जीवन का संगीत खो जाता है। इसलिए मैं अनुशासन का विरोध नहीं करता, पर यद्यपि अनुशासन अपने भीतर से ही आना चाहिए, बाहर से आरोपित नहीं होना चाहिए। जिससे दूसरा तुम्हारे ऊपर थोप दे वो अनुशासन नहीं होता। सही है ना। जिसे तुम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने जीवन को सोचो, निर्णय करो, वह सुबह एक दृढ़ता, एक प्रखरता, एक तुम्हारी। लेकिन धर्म नहीं। कभी कभी क्योंकि आदमी पेट से जरूर से ज्यादा काम ले लेता है। पेट के ऊपर जितना अनाचार आदमी करता है उतना कोई और नहीं करता है। पशु पक्षी तो भोजन बंद कर देते हैं। तुम लाखों पाए करो, वामन कर दोगे एक बीमारी का बोझ, एक भोजन को पचाने का बोझ। अभी तो उचित है कि भोजन को पचाने से शरीर को छुटकारा दिला दिया जाए, ताकि शरीर बीमारी से निपट ले। इसलिए कभी कभी उपवास सुंदर, कभी कभी पेट को छुट्टी भी दे देनी चाहिए। परमात्मा भी थक गया था। ईसाइयों की कहानी कहती है कि 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया। वो परमात्मा ने अच्छा किया कि 7वें दिन आराम किया, नहीं तो रविवार की छुट्टी असंभव थी। आप समझ गए ना। वो तो ईसाई ले आया, नहीं तो भारत में कहीं रविवार की छुट्टी होने वाली ही नहीं थी। सारी दुनिया में अगर ईसाइयों ने कोई अच्छी बात पहुंचाई तो रविवार की छुट्टी। क्योंकि जब परमात्मा ही विश्राम करे तो फिर आदमी को तो विश्राम करना ही चाहिए। तो कभी कभी उपवास उपयोगी, लेकिन उपवास कोई जीवन शैली नहीं है। तब तुम भूखे मार्गी, तब तक तुमने एक तरह का आत्महत्या की। तब तो तुम अपने को सताने में मजा लेने लगे हो। तब तुम दुष्ट प्रकृति के हो, हिंसक हो। तुम्हारा उपवास तब अनाचार है, अपने ऊपर ही अनाचार है। इसलिए कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। और मुखड़े पर तुम वैसे ही बहुत से अनाचार से कोई तुम्हें धर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा मत समझो। शरीर सूख जाएगा, गुमला जाएगा। शरीर के कमला जाने से कोई आत्मा का कमल नहीं खिलता। इस भ्रांति में मत पड़ना कि इन दोनों को कोई अनिवार्य संबंध है। तो तुमने जो किया, यह नियमित व्रत, उपवास, यह सब अपना मूल्य रखते अपनी जगह, लेकिन जब तुम इसको धर्म का पर्यायवाची मान लेते हो, तब दयानंद तुम भूल जाते हो यह धर्म के पर्यायवाची नहीं। धर्म का तो सिर्फ एक ही पर्यायवाची है, वह है ध्यान। महावीर ने उसकी ठीक शब्द में उपयोग किया, सामायिक। महावीर आत्मा को समय कहते हैं। आत्मा में ठहर जाना है, आत्मा में डूब जाना है। महावीर ने जैसा प्यारा शब्द उपयोग किया, ऐसा किसी और ने नहीं किया। पतंजलि कहते हैं समाधि, जहाँ सब समस्याओं का समाधान हो जाए, जहाँ सब समस्याएं गिर जाएं, जहाँ तुम भूल जाओ कि कोई समस्या है। ऐसे शून्य, ऐसे मौन, ऐसे निर्विचार, ऐसे निर्विकार, तब ध्यान का अनुभव होगा। दयानंद, कुछ तो तुम्हारी समझ में आया होगा। तुम कहते हो मैं धर्म करते करते थक गया, अच्छा हुआ, शुभ हुआ, धन्यवाद। और अगर कुछ हाथ नहीं आता तो मालूम न कितने कितने तर्क खोज लेते हो कि क्यों हाथ नहीं आ रहा। पिछले जन्मों के कर्म बढ़ा ले रहे हो, जन्म जन्म के कर्म बदल दे रहे हो, इसलिए हाथ नहीं आ रहा। करो, मेहनत करो, कष्ट करो, श्रम करो, ने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तेल इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पिछले जन्म के कर्म बढ़ा दल रहे हैं। रेत से तेल निकलेगा नहीं। चाहे आप पिछले जन्मों में शुभ कर्म करें या अच्छे कर्म करें, रेत से तेल तो नहीं निकलने वाला। चाहे तुम कितना ही निचोड़ लो, तुम्हारा ही तेल निकल जाएगा। तो बात अलग है, मगर रेस तेल निकालने वाले नहीं। मगर लोग तर्क जाल फैला लेते हैं। लोगों को अपने को समझाना चाहिए कि समाधान भी तो चाहिए।
सांत्वना भी तो चाहिए। तुम्हारे पंडित पुरोहित इसलिए, तुम्हारे संत महात्मा इसलिए, जब तुम थकने लगो, हारने लगो, वह तुम्हारी दिए कि लोगों को साथ देते रहें कि बेटा चलो, बढ़े चलो, अब ज्यादा दूर मंजिल नहीं है। वो तुमको धक्का देते रहते हैं, वो तुम्हें कारण बताते रहेंगे क्यों नहीं पहुंच रहे हो, तुम्हारी दिशा ही गलत क्यों ना हो। और धर्म की दिशा 100 में से 99 की गलत होती है। सदस्य में एक ही मौका ऐसा होता है जब धर्म की दिशा गलत नहीं होती, लेकिन वो घटना कृत्य से नहीं घटती, वह कभी कभी कोई और विचार रहे। बादलों पर फैल गए या सुखद रंग, सूरज का यह डूबता हुआ अनूठा रूप, यह सागर सा छा गई सूरज की लालिमा। तुम एकदम एक झलक तुम्हारे भीतर से आती है, मगर तुम सोचते हो कि सूर्यास्त के कारण मिल रही है। झलक आई इसलिए सब कृत बंद हो गया। कृत बंद हो गया तो धर्म की एक बूंद क्यों पड़ी, लेकिन उसका स्वाद भी बड़ा मधुर, एक बूंद अमृत भी काफी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अक्सर ये हो जाता है कि तुम्हारे त्यागी तपस्वी जीवन की बजाय चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतकार धर्म के ज्यादा करीब होते हैं। तुम्हारे त्यागी तपस्वियों का तो धर्म सब कुछ संबंध दिखाई नहीं हो जाता कि वीणा जैसे अपने से बजने लगती, बजाने वाला मिट गया, अपने से बजने लगी, तब उसे क्षण कुछ अंगूठा घटता है। हालांकि वीणा वादक यही समझेगा कि वह जो रस आया यह संगीत का है, यह संगीत का नहीं है, परमात्मा की एक परिभाषा की जा सकती है। अब तक रासो वही रस रूप है, जहां से रस बा भर जाए, समझ लेना कि वहां परमात्मा से संबंध हुआ है। उसका रूप यानी एक मिठास, एक ऐसी मिठास जो रोने रोने में भर जाती है, एक ऐसा स्वाद कि तुम नहा गए, तुम्हें ताजा हो गए। मगर वो यही समझेगा कि वीणा के कारण हुआ मूर्तिकार की यही भूल करेगा। व्रत रखना अगर तुम जबरदस्ती रख रहे हो तो वह एक प्रकार का पाप माना जाएगा। अगर तुम अपने किसी चाहते के लिए या परमात्मा के लिए व्रत कर रहे हो, एक तो तुम्हारी उसमें चाहत झलक आती है, दूसरी तुम्हें परमात्मा के प्रति निकटता आती है। तो करवा चौथ का व्रत जो होता है वो अपनी पत्नी के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें भी अगर तुम लालच कर रहे हो या दूरदृष्टि से किसी और कामना की खोज कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा व्रत एक पाखंड बन जाता है। एक पाखंड इस प्रकार से होता है कि व्रत में तुम्हें हर चीज से मुक्ति मिलनी चाहिए, तुम्हारा मन हर चीज से शांत होना चाहिए, तुम्हारा मन किसी और चीज के प्रति या किसी चीज से रुष्टता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो मिले उसमें तुम्हें स्वीकार होना चाहिए, तभी तुम्हारा करवा चौथ का व्रत जो होता है वो सफल माना जाता है। अगर तुम अपने आप में ही एक ईर्ष्यालु और एक घमंडी या एक प्रकार की कह लो कि मतलबी रूप से व्रत करोगी तो तुम्हारा ये व्रत विफल हो जाएगा। इस तरह से अगर व्रत में अपनी सावधानियां बरती जाए तो व्रत सफल होता है। और व्रत के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि करवा चौथ का व्रत एक प्रकार का धार्मिक व्रत हो गया, एक प्रकार का मानसिक और चाहतिक व्रत हो गया। कुछ व्रत हमें शरीर के लिए ऐसे रखने चाहिए जो हमारे शरीर को फिट रखें। हफ्ते में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को एक व्रत रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी पावर बढ़ती जाए। तो दोस्तों, ओशो के विचार आपको कैसे लगे, उनके द्वारा करवा चौथ पे बताए गए ये सारे नियम कैसे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पसंद आई तो हम आपके लिए एक और वीडियो ला रहे हैं बहुत ही जल्द। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।